आज की क्लास में अपन देख रहे हैं जो 2 का पार्ट कल कंप्लीट हुआ था। बोलगा 2 का पार्ट कल कंप्लीट हुआ था। भारत का भौतिक स्वरूप नामक पाठ, उसके हम ट्यूशन और आंसर देख रहे हैं। पाठ्य पुस्तकें पहले सबसे पहले अपन देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न थे उनको। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में एमसीक्यू प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सबसे पहले, और बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। यानी एक ऐसा स्थलीय भाग, स्थल का मतलब धरातल का भाग, जिसके तीन तरफ क्या हो? समुद्र हो। और एक ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन ओर समुद्र हो, वो भाग क्या कहलाता है? क्या में दे रखा है तट, वो तट तो नहीं कहलाता है, प्रायद्वीप। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। क्या हो जाएगा? ख। एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सुन रहा है ना सबको? एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। म्यांमार किसका नाम है? एक पड़ोसी देश का, प्राचीन काल में जिसे क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। तो भारत के पूर्वी भाग में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। उसकी सीमा निर्धारण करने वाले जो पर्वत है उनका मिला जुला नाम क्या है? मतलब भारत के पूर्वी भाग का एक देश है म्यांमार। भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाले पर्वतों का मिला जुला नाम क्या है? अब देखो उत्तराखंड तो क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड तो भारत का एक राज्य है। हिमाचल, हिमाचल हिमालय पर्वत में आ गया, पूर्वी भाग में कहाँ हुआ? और इनमें से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने दूसरा ख नहीं देखा है। तो ख में क्या लिखा है? पूर्वांचल। क्या लिखा है? पूर्वांचल। कहीं आप ऐसा कर दो कि इनमें से कोई नहीं दिखते ही इनमें से कोई नहीं टिक कर दो, या उपयुक्त सभी आते हैं उपयुक्त सभी टिक कर दो। ऐसा नहीं, पहले जो उत्तर दिया है उसके ए ब स की खोज करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। अब देखो ऐ तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हिमाचल तो कहाँ आ गया? हिमालय पर्वत का भाग आ गया। उत्तराखंड है भारत का एक राज्य, तो पूर्वांचल है। पूर्वांचल क्या है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। तो इसमें भी क्या सही है? ख सही है। पहले में भी ख और दूसरे में भी ख। तीसरा है गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी, यानी गोवा जो हमारा राज्य है उसके दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी का क्या नाम है? तो तटीय पट्टी का नाम है, पढ़ाते समय बताया था मैंने, गोवा से लेकर मुंबई तक का जो प्रदेश है उसको क्या कहा था? कोंकण प्रदेश। तो ये क्या है? तटीय पट्टी क्या कहलाती है? कोंकण। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर। पढ़ाते समय दोनों बताए थे, पूर्वी घाट के और पश्चिमी घाट के, दोनों बताए थे आपको। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो बताया था महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताया था अन्नाईमुडी। याद रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि पूर्वी घाट का ही आपसे पूछे, पश्चिमी घाट का भी पूछा जा सकता है, इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो अन्नाईमुडी तो कहाँ का है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, 2695 मीटर ऊंचा। अन्नाईमुडी तो कहाँ का है? पश्चिमी घाट का। कंचनजुंगा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और खासी, गारो, जयंतिया, यह पहाड़ियां। तो बचा क्या? महेंद्रगिरी।
महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें भी क्या गया, ख, क्या गया, ख आ गया है। तो पहला एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी कोंकण कहलाती है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। फिर अगला अब है क्वेश्चन आंसर, भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर किसे कहते हैं? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती है और की विशेषकर कहां पर है, शिवालिक की ढाल पर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में एक गुट्टिका का निक्षेपण करती है। नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती है और पर्वतों से भी, कौन से पर्वतों से, शिवालिक की ढाल, शिवालिक की ढाल है उससे नीचे उतरते समय एक 8 से 16 किलोमीटर लंबी गुट्टिका का निर्माण निक्षेपण करती है, वो क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। हिमालय के 3 प्रमुख भौतिक विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं। यानी पहला भौतिक विभाग है वो उत्तर में होना चाहिए, फिर उत्तर से हम किसकी तरफ जाएंगे? दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जिस 3 विभाग आपको पढ़ाए थे वो ही तीनों विभाग उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो हिमालय के 3 विभाग में पहला विभाग यानी जो सबसे उत्तरी भाग में है उसका नाम बताया था मैंने, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। समझ गए? हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तब मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से, जिस क्रम से आपको पढ़ाया गया है उसी क्रम से हिमालय के जो हिमालय पर्वत है या हिमालय के 3 भाग बांटे गए थे। तो पहला भाग लिखा हुआ है बोर्ड पे, हिमाद्री, इसको महान या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा भाग था जिसका नाम है हिमाचल या निम्न हिमालय, दूसरे भाग को हिमाचल भी कहते हैं और निम्न हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरा है शिवालिक। तो हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, वो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अगला है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में हिमालय मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार है। हाँ जी बाकी जी बोलो। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर है बांगर और खादर में अंतर। तो देखो बांगर और खादर की परिभाषा है वो ये अंतर है। बांगर किसे कहते हैं? उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। उत्तरी मैदान है उसके पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बांगर कहते हैं और बाढ़ के मैदान के नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर कहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हो गई, उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ क्षेत्र है उनको बांगर कहा जाता है और बाढ़ के मैदान के नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह पहला अंतर है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, उत्तरी मैदान में क्या है, ये थोड़े ऊंचे स्थित है। कौन? बांगर। बांगर है वो थोड़े ऊंचे स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है। मैदानी इलाका है, नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले इलाके हैं उनसे थोड़े ऊपर स्थित है, इसलिए बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है। कहाँ? बांगर में। बांगर क्या है? नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और ये क्या है? खादर। खादर क्या है? ऊपर स्थित नहीं है, नीचे ही है, इसलिए जब बाढ़ आती है इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदियों के पानी का पूरा पानी है संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है। और खास बात क्या होती है
एक नई जलोढ़ परत जम जाती है, क्योंकि नदियां अपने पानी, अकेला पानी तो साथ लाती नहीं है, पानी के साथ और भी बहुत सी चीजें साथ में लाती है, तो एक नई जलोढ़ परत जम जाती है। दूसरा अंतर, पहला तो क्या है, उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, दूसरा और बाढ़ के मैदान के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। दूसरा अंतर क्या पढ़ा हमने कि ये क्या है, नदियों के बाढ़ वाले इलाके हैं उनसे थोड़े ऊपर स्थित है, और नदियों के बाढ़ वाले इलाकों के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ बाढ़ का पानी कहाँ, बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और खादर में पूरे इलाके में क्या हो जाता है, संपूर्ण क्षेत्र में नदियों की बाढ़ का पानी फैल जाता है, और नदियां क्या कर देती है, एक नई जलोढ़ परत का निर्माण कर देती है। याद रखने के लिए देखो, एक शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्या लिखा मैंने, खान, ये तो पुराने हैं, और खा से क्या बना, खादर, न से नया। भाई हमें याद दिक्कत यही तो होती है कि बांगर और खादर में अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या करते हैं, नए जलोढ़ क्षेत्रों को अपन बांगर कह देते हैं और पुराने को खादर कह देते हैं। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा, अब देखो बात तो वही है, पुराने जलोढ़ नवीन जलोढ़, और कोई अंतर तो है नहीं ना इनमें विशेष, अब पुराने और नवीन से बाकी अंतर बनते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, खान, खा का पहला अक्षर क्या हो गया, खादर, ने का मतलब नवीन, ये याद रह जाएगा, खान जोड़ते ही हमें याद आ जाएगा कि नवीन क्षेत्र है वो कौन से है, खादर है, और बच गए कौन से, पुराने हैं वो कौन से है, बांगर है, समझ गए। तो नवीन क्षेत्र है वो तो है खादर, पुराने है बांगर। अब जब ये पुराने हैं, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, तो ये बाढ़ का पानी नहीं पहुंचने के कारण जलोढ़ की परत नहीं बनती है, तो यहाँ इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है। इनका बांगर का हर साल नया परत, नया निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, नदियां अपने साथ क्या करती है, और भी बहुत सी मिट्टी वगैरह लाती है, तो एक नई जलोढ़ परत बना देती है, जलोढ़ मिट्टी की परत बन जाती है, और इसलिए इनका प्रत्येक वर्ष क्या होता जाता है, पुनर्निर्माण होता जाता है। हर साल नदी आती है, बाढ़ आती है, नदियों में जलोढ़ मिट्टी खूब लाती है, उपजाऊ मिट्टी, और वहां वो मिट्टी रह जाती है, तो इनका क्या होता है, हर वर्ष पुनर्निर्माण हो जाता है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए इनका पुनर्निर्माण नहीं होता है। अब जब यहाँ पर खादर में जलोढ़ मिट्टी आती है, तो जलोढ़ मिट्टी वैसे ही उपजाऊ होती है, भाई जलोढ़ की एक परत बनती है, तो जलोढ़ उपजाऊ है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होते हैं, यह परत नहीं बनती है तो ये क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, समझ गए। एक ही अक्षर है, केवल नया और पुराना याद रखेंगे, बाकी अंतर अपने आप आता जाएगा। खादर तो, बांगर तो क्या है, उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ क्षेत्र है, खादर क्या है, नवीन बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। ये पुराने हैं, यहाँ बाढ़ का ऊंची है, थोड़ी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाता है, पहुंचता है तो नदियां क्या करती है, एक नवीन जलोढ़ परत बना देती है, और नवीन जलोढ़ परत बनाने से इनका हर साल पुनर्निर्माण भी होता है, ये अधिक उपजाऊ भी होते हैं, कौन, खादर। और यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नई जलोढ़ परत नहीं बनती है, इसलिए हर साल पुनर्निर्माण भी नहीं होता है, और ये इनकी बजाय, खादर की बजाय बांगर कम उपजाऊ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन अंतर है तीसरा क्वेश्चन में दूसरा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो पूर्वी घाट तो कहां पर है, दक्षिणी पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है, वो पूर्वी घाट कहलाता है, और जो पश्चिमी सिरे पर स्थित है उसे अपन क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। पहला अंतर यही है, वैसे पूर्वी और पश्चिमी नाम है, इसी से याद रह जाएगा। तो पूर्वी घाट तो दक्षिणी पठार के पूर्वी सिरे पर है, और पश्चिमी घाट है वो दक्षिणी पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। याद क्या रखना है, कहां पर है ये दोनों, दक्षिणी पठार। दूसरा अंतर है, ये शृंग पर्वतमाला है,
सुरंग का मतलब यह कटी फटी या लगातार नहीं है, जो पूर्वी तट के समानांतर फैली है। पूर्वी घाट है, इसकी पर्वतमाला है, यहाँ पर क्या है, सुरंग कटी फटी है, जो पूर्वी घाट है उसके बराबर में फैली है। और पश्चिमी घाट पर पर्वतमाला है, वो सतत लगातार है, जो पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। पूर्वी घाट है वो कम ऊंचे है, इनकी ऊंचाई कम है। इन घाटों की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट है, यहाँ के पर्वत है वो कम ऊंचे है, औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। और पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे हैं। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1600 मीटर तक है। यदि इनकी केवल 600 ही है औसत ऊंचाई, और इनकी है 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट है वो क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। पूर्वी घाट में जो नदियां हैं वो लगभग कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट है यह निरंतरता लिए हुई है, यानी यह कटाफटा कहीं नहीं है। पश्चिमी घाट में अगर हमें जाना है तो दर्रों से होकर इसे पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट को पार करने के लिए दर्रे है, उनसे होकर जाना पड़ता है। और ये क्वेश्चन अभी वैसा करवाया था, उसी में आया है क्या, पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा है पूर्वी घाट का। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अन्नाईमुडी, जो 2695 मीटर है। वैसा करवाया था, उसमें भी प्रश्न आया था कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, और उस समय मैंने बताया भी था कि हो सकता है पूर्वी घाट का, जरूरी नहीं है पश्चिमी घाट का भी पूछ ले में। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा है महेंद्रगिरी, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पश्चिमी घाट का है अन्नाईमुडी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। बाकी का देखेंगे।